हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया शॉक्ड एज इंडिया शो कतर हिज औकात। मतलब कतर को उसकी औकात दिखा के रख दी है भारत ने। कोई बहुत एग्रेसिव स्टेप लिया क्योंकि नेवी ऑफिशियल्स को कल उसने बहुत गलत काम किया कतर ने, वो भी ऐसे टाइम पे कि जब वॉर चल रहा है और भारत के 8 नेवी ऑफिशियल को मेरे ख्याल में उन्होंने सजाए मौत सुनाई है। तो उसके ऊपर भारत ने उनको कतर को उसकी औकात दिखाई। तो पाकिस्तानी मीडिया शॉक है, क्या हुआ, क्या जवाब दिया, सारा देखेंगे। तो स्टार्ट। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। कतर सरकार ने पिछले 1 साल से इन भारतीयों को कैद में रखा हुआ था। खबर यह है कि भारत की मुस्लिम दुश्मनी की एक और वारदात पकड़ी गई है। पहले कनाडा ने मोदी सरकार की इंतहा पसंदाना पॉलिसी और काले करतूतों का भला फोड़ा। अब कतर ने भी इसराइल के लिए जासूसी करने वाले भारतीय नेवी के साबिक एहलकारों के मकरूह किरदार बेनकाब कर दी है। कतर ने 8 हिंदुस्तानी जासूसों को सजाए मौत दे दी है। जी हां, कतर में 8 हिंदुस्तानी जासूसों को सजाए मौत दे दी गई है। वहाँ पे चीज़ें और तरीके से ऑपरेट करती हैं, बड़े बुकिश स्टाइल से। हमारे साउथ एशिया में बुकिश स्टाइल कोई नहीं होता, इतने होता है चटके लाओ आइलैंड, ठीक है ना। सो द इंडियन पॉइंट वाज कि चटका लाओ जरा आइलैंड, ठीक है नहीं, दैट्स ओनली हाउ दे वर ऑपरेटिंग। कनाडा में दहशतगर्दी करने वाले रॉ के एजेंट तो बचकर निकल गए, मगर कतर में काबू आ गए और कतर की अदालत ने इसराइल के लिए जासूसी करने पर भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी। ये भारतीय एजेंट कतरी बहरिया के लिए सामान बनाने वाली कंपनी में मुलाजमत कर रहे थे। 8 हिंदुस्तानी जासूस जो कतर की जो आप दोस्तों का प्रोग्राम था कतर का। हिंदुस्तान भी तो हर जगह उंगलियां देता है ना जाके, वो भी तो बंदे का पुत्र नहीं बन सकता किसी एक जगह पर। किसी को फैज़ नहीं है हिंदुस्तान से, ये मुझे समझ नहीं क्यों करते हैं वो ऐसा। तो उन्होंने कतर, हालांकि कतर से उनके कोई बुरे मरासम नहीं है, लेकिन वहां भी उन्होंने उंगली दी है। लेकिन ये कि मैं समझता हूं जो कुछ भी हो रही है, ज्यादती हो रही है दुनिया में कहीं भी निहत्ते, बिलखसूस जिनका किसी फॉरेन पॉलिसी से कोई रिलेशनशिप नहीं होता, जब वो मारे जाते हैं तो ये ज्यादती मेरे। रॉ ने ये किया है तो क्या हो गया, MI6 भी तो करती है, रॉ क्या नाम है, CIA भी तो करती है और एजेंसीज भी तो करती हैं। अगर हमने कर लिया तो क्या होगा। जय हिंद दोस्तों, कतर ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हुए और शायद गलत ही पंगा ले लिया। इनका भी हाल कनाडा वाला होने वाला है। 8 हमारे भारत के नेवी के जवानों को फांसी देने की बात कही है, जो कि मैं 100% बता रहा हूँ नहीं होगी, लिख के ले लो। लेकिन दोस्तों, दिल खून के आंसू तब रोता है जब कुछ पिल्ले बोल रहा हूँ, वो न्यूज पे हमास को डिफेंड करने आ जाते हैं कि हमास पे गलत हमला हो रहा है, फिलिस्तीन में लोग मर रहे हैं, ठीक है। मणिपुर का नेगेटिव इशू बना के दिखाने लगते हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन दोस्तों, आज हमारे 8 जवानों को फांसी हो रही है, कोई नहीं निकला। कोई आ जाओ, निकलो, बात करो। कनाडा ने हम पे झूठे आरोप निकाले, कोई पिल्ला बाहर नहीं आया बोलने। दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये देश का खाते हैं, देश पे रखते हैं। अब किसी को बुरा लग रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों, जिसके अंदर देशभक्ति नहीं है, जो देश के लिए नहीं बोल सकता, फिर कोई फायदा नहीं उसका भारत में रहने का। वो भारत का खाके, भारत पे पैदा हो गए, और अगर भारत के लिए ही कुछ पॉजिटिव नहीं बोल सकते, भारत का ही सपोर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसा पीस लेके कहां जाओगे भाई? अपने देश के लिए भी, अपने देश पे आंच आती है, फिर भी बंदे पीस का ज्ञान देते हैं। ओ भाई, तुम खत्म हो फिर, मेरे हिसाब से तो खत्म हो। जहां पीस दिखानी है दिखाते रहना। अगर तुमने अपनी देश के लिए कुछ नहीं बोला तो फिर खत्म हो, मेरे हिसाब से। इनकी कोई औकात नहीं। कतर क्या है यार, क्या इनकी औकात है? देखिए, मैं जब इस वक्त ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि जब आपके हालात नजर आते हैं, मुस्लिम दुनिया के नजर हालात आ रहे हैं, और तालीम का फुकदान है। हमारा सबसे बड़ा इस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड का है कि तालीम बिल्कुल नहीं है। खुदा ने मिडल ईस्ट को बहुत ज्यादा तेल दिया था, लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वहां मौजूद नहीं है। एक भी हॉस्पिटल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं है। मैं जिस शहर में बैठा हूं, यहां से तकरीबन 25 मील के फासले पर जॉन हॉपकिंस है। इलाज कराने आज भी मिडल ईस्ट के लोग वहां आते हैं, अफसोस के साथ। मगर अंदरूनी खाना खुफिया मालूमात इसराइल तक पहुंचा रहे थे। सच यह है कि पाकिस्तान ने बार बार दुनिया की तवज्जो भारतीय दहशतगर्दी की तरफ दिलवाई। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण की घिनौनी कार्रवाइयों के सबूत तक देती, मगर आलमी ताकतें नजरअंदाज करती रही। कनाडा और अब कतर के वाक़े के बाद दुनिया को यकीन आ गया होगा कि भारतीय अज़ाइम से आलमी अमन को खतरा है। इंडिया जो है, दैट्स अ ग्रोइंग पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडो पैसिफिक में। अब मैं आई मेट समवन, उन्होंने मुझे एक टर्म बोली, उसने कहा अमेरिका हैज़ इन्वेस्टेड सो मच इन पेशेंस ऑन इंडिया। यानी कि अमेरिका ने सब्र पे इन्वेस्टमेंट की हुई है बिकॉज ऑफ व्हाट द इंडियंस हैव बीन डूइंग इन बाइंग वेपन्स फ्रॉम रशिया, बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया,
in all this. So they are investing in patience. They are not just investing in India, they are investing in patience as well to build that relationship with India. So आप imagine करें कि जब अमेरिका पेशेंस पे इन्वेस्ट कर रहा हो तो कितनी लोड है उनको कितनी ज़रूरत है, ठीक है जी। इस चीज़ को ज़रा जेहन में रखिएगा। ये मैं बड़ी अहम आपको बात बता रहा हूँ, ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया की जो लोकेशन है ना, ये तो बल्ले बल्ले लोकेशन है। हम तो ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ पास गए ना। तो लोकेशन ऐसी करते जी स्ट्रेटेजिक पाकिस्तान की। मैं तो उन जादूगरों पे हैरान हूँ जो पाकिस्तान की लोकेशन के ऊपर इतराते हैं। लोकेशन तो कटारे साहब बनाई है, चीन से कम्पीट नहीं कर सकते इंडस्ट्री में। ईरान ग्लोबली सैंक्शनड है, अफगानिस्तान ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ईरान ਦੇ ਨਾਲ ईरान ग्लोबली सैंक्शनड है, चाइना से हम कम्पीट नहीं कर सकते। इंडिया ਨਾਲ ਸਾਡੀ अजलों की लड़ाई है, ये लोकेशन का दी कटे थे साथ ही ईरान। इसी के साथ तो यार रेडा हुआ था, क्या था, घंटे की लोकेशन है यार। अब आते हैं असली तरफ। कतर के जो अमीर हैं, जो मतलब उधर के किंग हैं, उसको रात को ट्रूडो ने फ़ोन किया होगा और ट्रूडो ने एक बात बोली होगी कि हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। सीधी सी बात है। सही भारत बात से है। पंगा लिया ट्रूडो, कनाडा जैसा देश नहीं बचा, ये तो फिर कतर है यार। अब तक तो इंडिया सिफारती सतह पर मतलब तरीके से तरीके से बात कर रहा था, लेकिन अब हाँ। मुझसे लिख कर ले लो ये 1-2 दिन में, हाँ। आज का दिन या कल का दिन बहुत बड़ा जवाब है। बहुत सख्त जो है ना इंडिया की तरफ से और स्टैंड लिया और जाएगा। ये इसके जो खिलाफ। मैं अभी बात की 100% जाएगी इसके आपको खिलाफ। मैं ये हाँ। बता रहा हूँ, ये जो सजाए मौत सुनाएगी ये नहीं होती, ये वापस होगी। असल में यार पता है क्या, वो उनके पास देखो जिस तरीके से कनाडा बोलता था ना, हाँ। ये मैंने ये नोट किया, कुवैत वाले भी यही बोल रहे हैं कि भाई हम ये करेंगे ना, कोई आलमी अदालत वाला इशू हुआ है ना उनके कुवैत ने क्या बोला? कतर ने, सॉरी कतर ने न कोई सिफारती जो है ना ताल्लुकात किस तरह के हुए हैं। ठीक है उनको रसाई दी गई है, लेकिन उनको अपना पक्ष नहीं साबित करने के लिए किया गया कि क्या हमने किया है नहीं किया, या उन्होंने कहा है कि हमने किया हो तो फिर भी बंदा बात है कर दे सारा कुछ। उन्होंने कबूल भी नहीं किया, उसके बाद भी ये बातें इस तरह कर रहे हैं। ये तो लॉ के खिलाफ है सारा, अगर देखा जाए ये तो टोटली लॉ के खिलाफ भाई है। इंडिया अपने नेशनल्स को ऐसे नहीं छोड़ता। इंडिया आपको देखना आज या कल या आज ही, मुझे ज्यादा आज लग रहा है कि ऐसा जवाब इंडिया देगा कि कतर की खुद एंड से एंड हो सकता है दे भी दिया हो, शायद खबरें आ जाएं, दे भी दिया हो खबरें शायद आ जाएं, अभी तक बहुत मीडिया में खबर कुछ भी हो आते सकता है। रहते और हैं। दूसरी बात ये यार, सच में एक मैं बात बोलूं, कनाडा ने बगैर प्रूफ के ये किया था काम सारा, किया था ना, पहला गया ना। अब ये देख लेना, ये कोई ना ट्रूडो फोन करेगा आज। हाँ। आपका कैसे कहना है अपने कमेंट सेक्शन में। और जो हमारा मीडिया है वो बोलता ही रहता है, वो कनाडा के मामले में भी बोलता रहता था, मीडिया जो है ना, करता रहता था। हमारा मीडिया जो है ना भाई, हाँ। इन लोगों ने फूकी हुई होती है, तो असल में ये बोलेंगे नहीं तो टीआरपी कैसे? हाँ, टीआरपी इनको टीआरपी इंडिया के नाम पे बढ़ती है। आपका कैसे कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।